देखो, लकड़ी लेने के लिए लकड़ी मंडी जाना पड़ेगा, सब्जी लेने के लिए सब्जी मंडी जाना पड़ेगा, और न्याय लेने के लिए आपको कोर्ट में आना पड़ेगा। न्यायालय में जाते हैं तो न्याय के साथ साथ हमें एक तारीखों की पोटली भी मिल जाती है, यानी कि तारीख पे तारीख मिलती रहती हैं। कोर्ट ने तारीख दे दी, कोर्ट ये नहीं देखेगी कि आप उस समय उस तारीख पे कहाँ हो गए। आपको तो न्यायालय में पहुंचना पड़ेगा। गाड़ी से आओ, बस से आओ, एक स्टेट से दूसरे स्टेट से आओ, कैसे भी आओ, लेकिन तारीख पे आपको पहुंचना पड़ेगा। हम कोर्ट जाते हैं, एक तारीख पे गए, उस तारीख पे गए, उसके बाद हमें एक अगली तारीख मिल जाती है। आखिर इन तारीखों का मामला होता क्या है, आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। देखो, कोर्ट में मामला है, चाहे वो सिविल मामला है, क्रिमिनल मामला है, मैट्रिमोनियल मामला है, या अन्य और भी कई तरह के मामले होते हैं, उनमें से कोई भी मामला है, उसका अगर प्रोसीडिंग है तो प्रोसेस है तो एक तारीख 22 तारीख आगे बढ़ता रहता है। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक दिन में कोर्ट चुटकी बजाए और दिन के दिन फैसला सुना दे, ऐसा नहीं हो सकता। इसका प्रोसेस है कि मामलों को समझना, उसके साक्ष्यों को समझना, उस केस को समझना, उसमें टाइम लगता है। अब सवाल उठता है, तारीखें हमें ऐसी तो नहीं दी जाती? ऐसा नहीं होता। तारीखें जो दी जाती हैं उनका कुछ रीज़न होता है, उनका कारण होता है कि उस समय आपके केस में कोई न कोई स्टेज चल रही होती है। जैसे सबसे पहले नोटिस के लिए डेट लगती है, नोटिस के बाद रिप्लाई के लिए डेट लगती रहती हैं, उसके बाद डेट बदलती रहती हैं तो केस का स्टेटस भी बदलता रहता है। फिर आ जाता है एविडेंस की बारी, उसके बाद क्रॉस एविडेंस के लिए डेट लगती हैं, उसके बाद दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के लिए, उनके आर्गुमेंट को सुनने के लिए डेट लगती है। इसके बीच में वकील साहब कोई एप्लीकेशन भी मूव कर लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी रिकॉर्ड को कोर्ट में तलब किया जाना है। इसके लिए तारीखों का सिलसिला चलता रहता है। कई बार स्ट्राइक हो जाती है और वर्क सस्पेंड हो जाता है। उसमें क्या होता है, जो तारीख दे रखी है वो ऑटोमेटिक तारीख आगे बदल दी जाती है। यहाँ तक कि जजमेंट सुनाने के लिए भी एक बार तारीख दी जाती है, या फिर कोई डिक्री पास करनी है उसके लिए भी तारीख दी जाती है। तो कोर्ट है तो तारीखों का तो अलग महत्व रहेगा ही। बेसिकली तारीखें ये बताती हैं कि आपके केस में जो आगे है उस समय क्या स्टेटस चल रहा है, उस स्टेटस के हिसाब से आगे, क्योंकि स्टेटस एक पूरा प्रोसेस है, उसके हिसाब से आगे तारीखें दी जाती हैं। मान लेते हैं कि कोई पहुंच नहीं पाता तो उसकी हाजिरी माफ़ी के लिए एप्लीकेशन लगा दी जाती है, फिर तारीख मिल जाती है। एविडेंस की स्टेज चल रही है, उसमें एविडेंस क्लोज होते होते 3-4 तारीखें तो ऐसे ही लग जाती हैं। कई बार क्या होता है, किसी केस में कई सारे गवाह होते हैं, 5-10 गवाह होते हैं। जब तक वो सारे गवाहों की गवाही नहीं हो जाती, आप उसकी कॉज लिस्ट चेक करोगे, यानी कि स्टेटस चेक करोगे अपने केस का, तो स्टेटस में एविडेंस ही दिखाएगा। क्योंकि जब तक जितने भी गवाह हैं सबकी गवाही नहीं हो जाती, उस हिसाब से आगे तारीख मिलती रहती है। ऐसा नहीं होता कि अगर ये तारीखें लगती हैं इसमें आपके वकील साहब की कोई कमी है, उनका कोई दोष नहीं होता। ये तो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस का तो देखो पालन करना पड़ेगा। आप भी करेंगे, हम भी करेंगे, सभी लोग करते हैं। अब एक बात और है कि मान लो तारीख लग गई सोमवार की या मंगलवार की, लेकिन उस समय आप व्यस्त हो, आपको चाहते हो कि तारीख 5-7 दिन आगे पीछे हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है, संभावना काफ़ी होती है, लेकिन यह संभावना उसी समय होती है जब तारीख मिल रही होती है। तब आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि 2-4 दिन आगे पीछे की एडजस्टमेंट कर दी जाए। लगभग ऐसा कर दिया जाता है। क्योंकि अगर आप ये सोचें कि जो कोर्ट का ऑर्डर लिखा जा रहा है, जैसा आप तारीख दे रहे हैं, उसके बाद आप सोचें कि 5-7 दिन के बाद तारीख, यार मुझे वो तारीख सही नहीं बैठती, तब ऐसा नहीं हो पाएगा दोस्त। ये तारीख अगर थोड़ा बहुत आपको करवानी है, चेंज करवानी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करवानी है, तो उसी मौके पर उसी समय आपको जज से रिक्वेस्ट करनी होगी। क्योंकि जो ऑर्डर लिख दिया गया, जो डेट दे दी गई, उसको 24 घंटे के अंदर जुडिशियल वेबसाइट पर अपडेट करना होता है। एक बात और आती है कि मान लो आपने तारीख बदलवा भी ली, चेंज भी करवा ली, उस तारीख पे भी आप नहीं पहुंच पाते, तो दोस्तों बेसिकली डिपेंड करता है आपके केस की नेचर क्या है, सिविल है, क्रिमिनल है, रिवेन्यू है। देखिए, वैसे तो अगर आपको इस तरह की कोई सिचुएशन अड़ जाती है कि आप तारीख पर नहीं पहुंच पाएंगे, तो ऐसा कीजिए, आप अपने वकील साहब को थोड़ा पहले बता दीजिए कि मैं इस तारीख पर इस बार नहीं पहुंच पाऊंगा, ताकि क्योंकि उन्हें पता होगा तो वो आपके फेवर में, आपके तरफ से आपकी हाजिरी माफ़ी की एप्लीकेशन लगा सकें। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि तारीखों का मामला होता क्या है, कि तारीख कैसे बदलवाई जा सकती है, अगर तारीख पर नहीं पहुंच पाते तब हमें क्या करना चाहिए। इस तरह की जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई है। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमें और वीडियो बनाने में थोड़ा हौसला मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।